देखो कि ये कोई क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे रखा है, प्रोडक्शन यूनिट है और फिक्स ओवरहेड है 30,000 के। तो इसमें क्या कर सकते हो, 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो इसमें, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 करोगे तो 1.5 पर यूनिट आ जाएगा। और एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आवर वर्क दो, एक्चुअल आवर वर्क दो और बजटेड फिक्स ओवरहेड रेट 1 पर आवर। देखो यहाँ पे दे रखा है 1 पर आवर, ये तुमको ऑलरेडी दे रखा है, और फिक्स ओवरहेड दे रखा है, तो बजटेड आवर निकाल लोगे जो कि आएगा तुम्हारा 3,000 आवर आएगा। 3,000 आवर मतलब कि नहीं 30,000 आवर आएगा। और इसमें एक्चुअल वर्क किया है 31,500 में, 31,500 में। तो एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, देखो एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट करोगे तो एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा है 22,000 यूनिट। 22,000 इंटू 1.5 कर दोगे तो ये आ जाएगा। और तुमको पता है कि ये एक्चुअल तो मतलब फिक्स ओवरहेड दे रखा है, मतलब 31,000, तो वही होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 31,000, उसमें माइनस हो जाता है। या तो तुम क्या कर सकते हो, गलती करने के चांसेस ना तुम्हारे बताएं कहाँ पे हैं, तुम्हारे यहाँ पे हैं गलती करने के चांसेस। मतलब एक्चुअल आवर इन एक्चुअल डेज, तो एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल आवर है तो 31,500 इंटू एक्चुअल डेज, तो वो एक्चुअल डेज ही का है ना। एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल डेज 27 दिन का है, लेकिन पॉसिबल आवर इंटू एक्चुअल डे, पॉसिबल आवर 30,000 का है, लेकिन वो बजटेड डेज का है, तो तुमको एक्चुअल डेज में करना है। तो वो ऑलरेडी बजटेड डेज का, तो डिवाइडेड बाई 25 कर दोगे और मल्टीप्लाई बाई 27 कर दोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड आवर फॉर दी एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 22,000 है। एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट 22,000 है, और स्टैंडर्ड आवर क्या है, 1 पर आवर लगता है। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि यहाँ पे निकालो तो 30,000 स्टैंडर्ड आवर आया। अगर अगर एक यूनिट के लिए 1.5 आवर लग रहे हैं तो 3 आवर में कितने यूनिट बनेंगे तुम बताओ। तो अगर एक यूनिट के लिए 1.5 आवर है तो 3 आवर में कितने लगेंगे, तो 1.5 तो 1.5 1 प्लस 1.5 करोगे तो 2 यूनिट हुए ना। तो वही हो रहा है कि यहाँ पे 1.5 आवर भी आएगा और यहाँ पे 1.5 यूनिट भी आएगा। तो इसकी वजह से भी वही वही आंसर आ जाएगा कि 22,000 इंटू स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 22,000 है, तो इंटू 1.5 कर दोगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले ना ध्यान देना ना कि कभी डे दिया रहेगा और ना कभी, जैसे कि कभी मंथ में निकालने के लिए बोल देगा, कि कभी डे में निकालने के लिए बोल देगा, तो उसके हिसाब से, और कभी एक वर्कर दिया रहेगा, कभी 140 वर्कर दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना। प्लस इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो तो एक यूनिट के लिए 2 आवर लगते हैं और 7,005 आवर है। तो अगर तुमको पर आवर निकालना है तो 15,00,000 7,500 इंटू 2 कर दोगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उससे डिवाइड कर दोगे तो पर आवर वाला आ जाएगा, मतलब 100 पर आवर आ जाएगा। और स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आवर कितना हो जाएगा, वही स्टैंडर्ड आवर मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है 7,800। स्टैंडर्ड आवर एक यूनिट को कितना बनाने में लगता है, देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट और ये उस आउटपुट को एक यूनिट के आउटपुट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर कितने लगते हैं वो होता है। तो एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आवर 2 लगते हैं, 2 आवर कर दोगे इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट निकाले थे 15,00,000 डिवाइडेड बाई 7,500 इंटू 2 मतलब 15,000, तो 100 पर आवर आएगा, तो उससे कर दोगे तो वो आ जाएगा। और बस यही था इसमें, और कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद से क्या होता है,
देखो अगर डे मिसिंग रहते हैं तो एज्यूम कर लेते हैं एक्चुअल डेज इक्वल टू बजटेड डेज। कैपेसिटी का फार्मूला चेंज हो जाता है और कैपेसिटी का फार्मूला भी चेंज होता है, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर। तो देखो यहाँ पे डेज नहीं दिया हुआ है तो वही कैपेसिटी का फार्मूला चेंज हो गया, एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। फिर उसके बाद आता है 15। देखो 15 वाले में देखो तुम यहाँ पे गलती किए थे कि मान लो तुमको एक्चुअल आवर निकालने थे, तो एक्चुअल आवर कैसे, तुमने 8 आवर इंटू 25 डेज़ किया, तो ये तो तुम्हारा हुआ एक वर्कर का, लेकिन तुमको 120 मशीन है नॉर्मल कैपेसिटी एक मशीन का हुआ, तुमको तो 120 मशीन्स के निकालने हैं, तो वही 24,000 हो गया। देखो यहाँ पे तुम ये चीज़ गलती कर दी, 120 मशीन नहीं लिए थे और यहाँ पे तुमने स्टैंडर्ड रेट पर आवर तुमने मिस कर दिया था, जो कि स्टैंडर्ड रेट पर आवर मान लो बजट है तो 144,000 दिया हुआ है, तो 144,000 को आवर से डिवाइड करोगे जो तुम निकालोगे 24,000 आवर। 24,000 आवर कैसे आया, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, तो 144,000 डिवाइडेड बाई 24,000 करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे वही 6 कंसीडर करना छोड़ दिए थे, बाकी तो इसमें सिंपल है, ईजी है, 12 पे आ जाता है। देखो 12 में आवर कैसे निकालेंगे, देखो एक्चुअल मैन आवर पर डे, एक दिन में इतने ज़्यादा आवर काम करते हैं मैन, और एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, तो इन दोनों को इंटू कर दोगे तो आवर निकल जाएगा। और अगर यूनिट निकालना है तो अगर तुमको यूनिट निकालना है, एक्चुअल आउटपुट निकालना है पर मैन आवर, तो 0.9 से कर दोगे तो वो एक्चुअल आउटपुट निकल जाएगा, तो वो एक्चुअल आउटपुट निकल जाएगा। और अगर तुमको देखो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट तो निकल आया, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट 1 आ जाएगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड रेट वही बजटेड कितना है, एक्चुअल फिक्स ऑर्डर 150, वो तो एक्चुअल है ना, तुम्हें बजटेड निकालना है, तो बजटेड मैन आवर पर डे, तो 6,000 इंटू 25 कर दोगे और डिवाइडेड बाई 1,50,000 कर दोगे, तो अगर तुम 6,000 इंटू 25 करोगे तो 1,50,000, तो वन क्या आ जाएगा तुम्हारा 6,000 इंटू, तो 1 पर आवर आ सकता है। और अब बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट कितना है, एक इन यूनिट 1, मतलब एक आवर में तुम्हारा एक यूनिट बनता है, तो वही हो गया तुम्हारा सेम चीज़ कि अगर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना, तो एक्चुअल आउटपुट तो तुम्हारा इतना है, तो स्टैंडर्ड आवर कितना है, एक यूनिट तुम्हारा एक यूनिट एक आवर में बनता है, तो वही हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट उसमें से, तो यही है बस। देखो एक्चुअल आउटपुट इंटू वन किया है, 2 बार है। फिर उसका 13 आता है, देखो 13 में क्या आता है, 13 में ना देखो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए तुमको रेशियो याद होना चाहिए। तो इसमें दो नए रेशियो, एक तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेस रेशियो और एक एक्चुअल यूजेस बेसिस ऑफ बजटेड कैपेसिटी। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी में क्या होता है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी में बजटेड आवर ऊपर आ जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल आवर नीचे आ जाता है, और एक्चुअल में एक्चुअल आवर ऊपर आ जाता है और बजटेड आवर नीचे आ जाता है। देखो स्टैंडर्ड में बजटेड आवर ऊपर आता है और एक्चुअल में एक्चुअल आवर ऊपर आता है, ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल आवर नीचे आता है और बजटेड आवर नीचे आता है। तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मान लो अगर स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू अर्न इन स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न इन 4 वीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर है, लेकिन अगर वही एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू वर्क पर 4 वीक, स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक, और वही वर्क पर 4 वीक, तो वो बजटेड आवर हो जाएगा। एक्चुअल आवर वर्क इन द 4 वीक पीरियड, तो वो एक्चुअल आवर हो जाएगा, और स्टैंडर्ड आवर अर्नड इन 4 वीक पीरियड, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट,
स्टैंडर्ड आवर अर्नड, एक्चुअल आवर वर्क, तो ये एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर एक्सपेक्टेड टू बी अर्न, और ये एक्सपेक्टेड टू बी अर्न हो जाएगा तो वो मैक्सिमम पॉसिबल आवर हो जाएगा, और एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड। देखो एक्सपेक्टेड मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल आवर और बजटेड आवर है, तो स्टैंडर्ड आवर तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबल आवर हो जाएगा, और बजटेड आवर एक्चुअल आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में ना तो मैं दो चीज़ की गलती की है। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 2 यूनिट, और ना एक्चुअल आउटपुट ना है, तो मतलब 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए तुमको 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो देखो एक्चुअल आउटपुट होता है वही फिनिश गुड्स, और एक्चुअल क्वांटिटी होता है रॉ मटेरियल वाला। तो 6000 इंटू 2 कर दोगे तो 12000 आ जाएगा। एक तो यहाँ पे गलती की थी, एक यहाँ पे, और ये क्या है, ये लेबर वाला है, ध्यान से पढ़ना। तो एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल आवर कितना है, तो एक्चुअल आवर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो वर्क है ड्यूरिंग दिस 2500 ऑफ दिस आवर कंपनी पेड, एक्चुअल आवर पेड निकाल लो ना, तो कंपनी पेड एट 12 पर आवर वाइल रिमेनिंग पेड एट स्टैंडर्ड रेट। तो 2500 को तो 12 रेट से पेमेंट की है, और बाकी का जो बचा है 15,000 उसको 8 से पेमेंट हुई है, तो इसको इक्वल टू करोगे तो 150,000 आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुई थी, और एक यहाँ पे। तो एक्चुअल आवर देखो यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्क, तो और मेरे ख्याल से एक्चुअल आवर पेड यही है, थोड़ा सा अलग है। तो जो एक्चुअल आवर वर्क होगा उसमें 7,500 लोग हुए, और उसमें जो एक्चुअल आवर पेड होगा उसमें 2500 और 15,000, 2500 12 से रेट से, और 15,000 तुम क्या हो गए 8 के रेट से लोगे। और यहाँ पे एक होता है एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो एक्चुअल आवर, अब बाकी में तो वर्क ही आता है, तो स्टैंडर्ड 15, और स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, तो ये देखो आवर का ले रहे हो इसीलिए 8 आएगा, ये मत ले लेना, 8 आएगा। और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, तो वही एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। देखो मेरे ख्याल से ये हो रहा है ना कि एक्चुअल रेट ना तुम्हारा 12 है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। तो वैसे ही 50,000 यहाँ पे आए क्योंकि एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट है। एक्चुअल रेट मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई हो गए, वो ये ऐसे सीक्वेंस आएगा, पता नहीं यही होगा, इसको एक बार करके देखना पड़ेगा। और तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में तो देखो एडवर्स और फेवरेबल लिखना मत भूल जाना। एक तो ये यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, यहाँ पे लिखा है 7,200 kg मोर देन दी बजटेड क्वांटिटी। तो यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी कितनी है, जो यहाँ पे लिखा है 7,000 मोर देन बजटेड, बजटेड क्वांटिटी निकालनी है, मतलब क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है 30 kg लग रहा है, तो 30 kg में 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो 1000 यूनिट है, तो मतलब 30,000 हो जाएगा, और 7,200 मोर देन है तो इतना आ जाएगा। प्लस ये बोल रहा है कि तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, और 5,000 ओपनिंग है, तो ओपनिंग माइनस कर दोगे, क्लोजिंग ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा परचेज निकल जाएगा। लेकिन तुमको क्या क्या चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी जो होगी वो ये रहेगी, एक्चुअल क्वांटिटी ये होगी, और एक्चुअल आउटपुट तुम्हारी ये 1000 यूनिट होगी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट,
स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन इतना मोर देना है, तो मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट 1000 है और इंटू 30 है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट इतना हो जाएगा। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी जो बजटेड क्वांटिटी है, मतलब बजटेड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब रॉ मटेरियल में वही 30,000 और उसमें 7,200 जाते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी तुम्हारी इतनी है, तो वही एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे इतनी आ जाएगी। तो बस यही था इसमें। उसके बाद ये इजी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। अब आता है 17। यहाँ पे एक देख लेना, ये ईयर का है यूनिट, और तुम यहाँ पे निकाल लो किसका, मंथ का, तो इसको तो पहले तो डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। देखो ये सभी ईयर के हैं, तो इसको डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। 1,80,000 को डिवाइड करो 12, तो कितना आएगा? शायद 6,000 आएगा। 1,80,000 को डिवाइडेड करोगे 12 से तो 15,000 आएगा, और 15,000 का जब तुम 60% करोगे तो वो शायद 60% वो 9,000 आएगा, और वो 60% किसका है? फिक्स नेचर का है, तो वो 9,000 यहाँ पे जा कर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है मतलब कि 6,000 वो यहाँ पे जा कर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन मंथ का कितना है? 8,000 यूनिट, 20 वर्किंग डेज ईच मंथ, 20 वर्किंग डेज ड्यूरिंग दी देयर आर 1 पब्लिक हॉलीडे। मतलब जो एक्चुअल डेज हो गया और स्टैंडर्ड डेज और एक्चुअल डेज होता है, तो स्टैंडर्ड डेज 20 हो गया और एक्चुअल डेज कितना हो गया? 19 हो गया। देखो बजटेड डेज 20 हो गया, लेकिन एक्चुअल डेज कितना हो गया? 19 हो गया। और ये शायद मेरे ख्याल से सिर्फ मंथ के हैं। तुमको बस इसका निकालना है कि इसका 60% तुम्हारे फिक्स में ऐड हो जाएगा और इसका 40% वेरिएबल में चला जाएगा, और बाकी तो हो जाएगा। देखो ये एक्चुअल डेज 19 है और क्या होता है, बजटेड डेज 20 है। ठीक है, बाकी सब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये तुमने एक बार कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर मान लो फिक्स ओवर है और 8,000 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है? 50 पर आवर आ रहा है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 3,800 यूनिट है। स्टैंडर्ड आवर एक यूनिट में कितना, एक यूनिट कितने आवर में बनती है? मान लो 4 यूनिट अगर 8 आवर में बन रही है, तो एक यूनिट के लिए 2 आवर लग रहे होंगे ना, तो 3,800 इंटू 2 कर दोगे और इंटू 50 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3,80,000 आ जाएगा, और उसको 3,90,000 से, क्योंकि ये जो होता है ये एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, इसी में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी हो जाएगा तुमसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, मतलब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के सारे कैलकुलेट करने और फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस के सारे कैलकुलेट करने। देखो पॉसिबल आवर इन एक्चुअल डेज दे देगा, लेकिन ये पॉसिबल आवर बजटेड डेज है, तो पॉसिबल आवर एक्चुअल डेज में 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 21 करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए वैसे देख सकते हो कि इतना इतना इसमें आया, फिर इतना लॉस हुआ, फिर इतना फिनिश गुड्स हुआ, वैसे करके भी देख सकते हो। वैसे ही करके देखना इसमें क्या होगा, सही होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना है?
एक्चुअल आउटपुट इज़ नॉट 9000 तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो मतलब कितना यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगा एक बनाने में, मतलब 10 kg लगा, तो यही ना लगा 10 kg। 9000 9000 इंटू 10 इंटू 90। ठीक है, 9000 इंटू 10 इंटू 90। और आवर का देख लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट कितना है 9000। एक आउटपुट के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर लगा तुमको, एक आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर। लेकिन एक बात सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट प्रोडक्ट कि 10 kg एक पैकेट में है, 10 kg अगर एक पैकेट है तो 900 kg कितना है, 900 पैकेट है। और वो बोल रहा है एक आउटपुट कितना रॉ मटेरियल है, तो 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है एक पैकेट में, तो 900 पैकेट में 900 इंटू 10 kg इंटू 90। ठीक है, तो यहाँ पे kg OG वाला है कि मतलब मान लो कि 9000 kg तो 900 पैकेट, और एक पैकेट में 10 kg लगता है, तो 900 पैकेट में कितना लगता होगा 10 kg इंटू 90। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है 900 पैकेट है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 10 kg है, तो और इंटू 90 कर दोगे, 9000 नहीं करोगे, सॉरी पहले गलत बोल दिए थे। ठीक है, वैसे ही स्टैंडर्ड आवर फॉर द एक्चुअल आउटपुट कितना है 900 kg है, तो एक पैकेट के लिए कितना आवर लगता है, एक पैकेट के लिए तुमको 8000 आवर लगता है। ये सारा ना तुमको जो दे रखा है वो एक पैकेट का दे रखा है, एक पैकेट का कितना रॉ मटेरियल लगता है, कितना लेबर आवर लगता है, तो 900 इंटू 8 इंटू 80। अब 80 कैसा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर है, फिर एक्चुअल आवर है इंटू एक्चुअल रेट, वही जानते हो कि वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड और फिक्स ओवरहेड इनकर्ड, तो वेरिएबल में 1,40,000 आ जाता है, वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड 1,40,000 और 2,60,000। देखो 1,40,000 और 2,60,000। देखो यहाँ पे तुम सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू, और वो ये कितना होता है एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, जिसमें आता है उसमें ये फिक्स वाले में फिक्स वाले में ये एप्लीकेबल फिक्स ओवरहेड, और वेरिएबल वाले में वेरिएबल ओवरहेड एप्लीकेबल हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि देखो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवर है, तो बजटेड आउटपुट, तो इसीलिए एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और एक्चुअल, तो इसके लिए तो 2,60,000 आ जाएगा, और 9,026 कैसे है बजटेड फिक्स ओवर 2,60,000 और बजटेड आउटपुट कितना है तुम्हारा 10,000 kg, तो 26 आ जाएगा कि नहीं। एक यहाँ पे तुम गलती किए थे,
और यहाँ पे देखो एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट यहाँ पे दिखा है, तो फिक्स में फिक्स ओवरहेड एप्लीकेबल हो जाता है, वेरिएबल में वेरिएबल ओवरहेड एप्लीकेबल हो जाता है। और जैसा कि है कि एक पैकेट मतलब 9000 kg और एक पैकेट 10 kg एक पैकेट में, तो 900 पैकेट हो गए, तो 900 पैकेट ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक पैकेट में 10 kg है, तो इंटू 10 kg इंटू 90। ठीक है, देखो पहले तो आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे कितना है 600, और एक यूनिट बनाने में 5 kg, तो 600 इंटू 5 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये भूल जाओ तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना। माइनस क्या हो जाता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी 5000 नहीं लोगे, 3500 लोगे। 3500 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 4। स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड दे रखा है, मतलब एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर यहाँ पे होगा। अगर वेरिएबल की जगह ये एप्लीकेबल कर देंगे, फिक्स की जगह ये एप्लीकेबल कर देंगे। देखो फिक्स की ऑब्जॉर्प्शन रेट पर आवर दे रखी है। देखो बजटेड आवर ना, फिक्स ओवरहेड की कोई आवर नहीं होती, तो बजटेड आवर तो उसकी ही आती है। तो मतलब मान लो कि 3 आवर है और 600 यूनिट है, और यहाँ पे 0.5 आवर है, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड निकल जाएगा कि नहीं। ये एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ना कि बजटेड है, और ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है ना कि बजटेड है, ध्यान रखना। इन सबको ध्यान में रखते हुए ना ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना एक बार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखो अगर स्टैंडर्ड आवर 1800 तो एक्चुअल आवर देखो 1700 है। देखो एक्चुअल आवर देखो कि ना वेरिएबल और फिक्स की ओवरहेड में क्या आते हैं, वेरिएबल और फिक्स आते हैं। तो वेरी ओवरहेड में, जैसे ओवरहेड में इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले आते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड में वेरिएबल फिक्स आते हैं, और ओवरहेड की कोई भी आवर नहीं होती, वो लेबर ही आवर होती है। ठीक है, 22 क्या है, बहुत ईजी है, ये हो जाएगा तुमसे। देखो इसमें कैसे करना है, देखो इसमें ना जैसे एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, तो एक्सपेंडिचर और ये वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो तुम ना क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो कि नहीं, इस तरीके से निकाल सकते हो कि कॉस्ट दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर 800 एडवर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड मतलब कि एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कैसे निकलेगा, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड किस में आता है, तो एक्सपेंडिचर में आता है कि नहीं, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो बजटेड तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल ही ली हो, बजटेड फिक्स ओवरहेड दे रखा है 12000, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तुम्हारा निकल ही जाएगा, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड निकल ही जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम वेरिएंस दे रखा है कि नहीं, वॉल्यूम वेरिएंस तुम्हारा निकाल लियो, तो वॉल्यूम वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। बजटेड आवर दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर तुमको पता ही है, तो निकाल दोगे कि नहीं। क्योंकि स्टैंडर्ड रेट पर आवर तो दे नहीं रखा है, तो 12000 डिवाइड बाई 2400 करोगे तो आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 25 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 26 कर लो, 26 भी ऐसे ही होंगे, ठीक है,
सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मैं ही सब बता दूँगा तो फिर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कर लेना।